फ्रेंड्स, मैं शिव जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न के डिफेक्टिव नोटिस को लेकर है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के अंडर में अगर आपको नोटिस रिसीव हुआ है तो मैं यहां पर पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ए टू जेड। आप इस एक्टिविटी को खुद से कर सकते हैं। अगर किसी की भी डिफेक्टिव रिटर्न है, उनका टीडीएस रिफंड फंस गया है, या अगर टीडीएस रिफंड भी नहीं है, अगर उनकी डिमांड आ गई है, तो हमको किस तरीके से प्रोसीड करना है। डिफेक्टिव आईटीआर के जो नोटिस हैं इस बार काफी ज्यादा इशू किए जा रहे हैं, तो वहां पर जो नोटिस के रीजन्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। सेकंड थिंग, उस आईटीआर को करेक्टली फाइल भी करना है, अदरवाइज आपको फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आईटीआर 1 2 3 4 5 6 सब के लिए डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल कराई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, यहाँ पर अपलोडेड है। उसके अलावा अलग अलग स्पेशल कैटेगरी में आईटीआर फाइल है, जैसे शेयर मार्केट के अलग है, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है, पेंशनर्स के लिए अलग आईटीआर है, डिफेंस पर्सन के लिए अलग आईटीआर है। तो एक बार आप उनको भी देख सकते हैं कि आपकी क्या मिस्टेक हो गई है। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, और ये सबसे इजी प्रोसेस है, आपको इसमें ज्यादा कोई मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर आपको लॉग इन कर लेना है। इसके 3 स्टेप हैं, तो 1 बाय 1 सारे स्टेप यहाँ पर फॉलो करने हैं। यहाँ पर मैं आपको आईटीआर 1 2 3 4 सबके लिए बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। सबसे आसान तरीका है, अपने पैन कार्ड से पहले लॉगिन कर लीजिएगा, जो भी पासवर्ड है आपका। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है आप चेक करिएगा कि जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है वो सही है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस केस में आईटीआर फाइल की गई है, आईटीआर को प्रॉपर्ली वेरीफाई भी किया हुआ है, लेकिन आईटीआर का जो है डिफेक्टिव का नोटिस आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है आईटीआर 1 इज डिफेक्टिव। तो ऐसा इस रीजन से हो रहा है कि आपकी हो सकता है शेयर मार्केट की इनकम हो, कोई अदर ऐसी इनकम हो जो कि स्पेशल रेट वाली हो, और आपने आईटीआर 1 भर दी। आपको आईटीआर 1 या 4 तभी फाइल करनी है जब आप उस कैटेगरी में कवर्ड हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट से आपकी इनकम आ रही है, आपने उसको हाइड कर लिया। अब पोर्टल यहाँ पर जो है काफी अपडेट हो चुका है, तो आपको शेयर मार्केट से इनकम के केस में कैपिटल गेन अगर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है तो आईटीआर 2 में जाना है, और अगर विद बिजनेस इनकम है तो उस केस में आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपके इंटरडे ट्रेडिंग एफएनओ ट्रांजेक्शन है तो आईटीआर 3 में जाइएगा। सैलरी वालों के साथ ये काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि सर हमारी जो है काफी कम इनकम है या काफी कम ट्रांजेक्शन है, तो क्या आईटीआर 1 में जा सकते हैं? नहीं, अगर आपने आईटीआर 1 भरी तो आपका जो है आईटीआर डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम इसको करेक्ट करेंगे, तो पहले जो है इस वाले फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी जो है यहाँ से जो इसकी जेओसन फाइल है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जेओसन फाइल को आप डाउनलोड करेंगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपको एक गलती का पता लग जाएगा कि इस फॉर्म में क्या मिस्टेक हुई है। अब हम नोटिस में चलते हैं, उसके लिए ई प्रोसीडिंग स्टेप में हमें जाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है, पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है, तो जो आपकी डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि इस डिटेल्स की वजह से जो है आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जैसे आप सबमिट रेस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है सबमिट रेस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी कि आपने इस पर्टिकुलर डेट में ये रिटर्न फाइल की थी, इसका एक कम्युनिकेशन आया, और आपको जो रेस्पॉन्स करना है इस पर्टिकुलर डेट के अंदर ही करना है। अगर आप इस डेट के अंदर रेक्टिफिकेशन इसका नहीं कर पाए हैं इस डिफेक्टिव नोटिस का, तो फिर आप रिवाइज आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। आईटीआर को रिवाइज करके फाइल कर दीजिएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे आपने सेम ये फॉर्म फाइल किया था, सेम डिटेल्स इसी तरीके से अपलोड होगी, लेकिन करेक्ट फॉर्म में। जैसे आपने आईटीआर 1 की थी तो आईटीआर 2 आप भर सकते हैं, रिवाइज आईटीआर आपकी फाइल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डिफेक्टनेस देख लीजिएगा, क्या डिफेक्टनेस है वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आ रहा है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया, आपने आईटीआर 1 फाइल किया, एज पर द टीडीएस डिटेल्स इन योर 26 टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। ये या चेक करके बता रहा है कि आपके जो टैक्स है वो अलग फॉर्म में डिडक्ट हुए हैं, 26 फॉर्म में। दिस एक्शन इम्प्लाइज heads of income from which ITR form is not appropriate form. Thus, the required schedules for reporting income pertaining to the said TDS sections are not present in your return of income file in form ITR 1. अब यहाँ पर जो है सॉल्यूशन भी फॉर्म आपको खुद से देगा। You are being provided with an opportunity to make decision to make necessary corrections and file a return of income in appropriate form. वो कह रहा है कि आपने गलत फॉर्म फाइल कर दिया है, so that income and tax may be determined correctly in accordance with the Income Tax 1961 Income Tax Act 1961 duly disclose the complete gross receipts। कि आपने जो है complete gross receipts डाटा नहीं दिखाया, टीडीएस की जो फॉर्म्स है वो भी गलत दिखाए हैं। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि अगर आपकी ये वाली मिस्टेक नहीं है, ठीक है, आपको 100% कंफर्म है कि फॉर्म सही भरा हुआ है, तो डिसएग्री करके उसके बाद जो है यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि आप इससे डिसएग्री क्यों है। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पर एक बार ये रेस्पॉन्स सबमिट हो गया तो मॉडिफाई नहीं हो सकता, इसलिए आपसे चेक कराया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं अभी यहाँ पर ओके लिख के दिखा देता हूँ, सबमिट का बटन आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर आप एग्री करते हैं तो एग्री पर क्लिक करेंगे। एग्री पर क्लिक करने के बाद अब आपको ITR जो है वो यहाँ पर अपलोड करनी है, तो यहाँ पर ऑफलाइन यूटिलिटी सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे आपने कोई भी ITR फाइल करी हो, ठीक है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो है आप सही ITR भी फाइल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ITR टाइप जैसे पहले 1 भरी थी, अब 2 भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे से JSON फाइल की रिक्वायरमेंट है, ये हमें कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए भी पूरा वीडियो एंड तक देखिए कि आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। ठीक है, इसका जो नोटिस का नंबर है और जो उसकी डेट है वो आप जो है अपने पास रख लीजिएगा, वो आपको मेल पे भी कम्युनिकेट किया गया होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ से फिलहाल पोर्टल को लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद आपको एक यूटिलिटी यहाँ पर डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसी पोर्टल से यहाँ पर जो है डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है, यहाँ से यूटिलिटी आएगी, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, फिर भी मैं आपको दोबारा से डेस्कटॉप पे एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये एक विन जो फाइल आएगी ये आपकी कंप्रेस फाइल आएगी। विनजिप या विनरार करके एक सॉफ्टवेयर होता है, गूगल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें जो यूटिलिटी है उसको हमें एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पर क्लिक करके इसको आगे यहाँ पर जो है प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके पर क्लिक करना है। ये इंस्टॉल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है दोबारा से मैसेज आ रहा है मेरे पास कि आप जो है इसे दोबारा से इंस्टॉल करना चाहते हैं क्या। ठीक है, तो फिर इस टाइप से आपके पास यहाँ पर जो है यूटिलिटी आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करते ही यहाँ पर जो यूटिलिटी है ये आपकी ओपन हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको यूटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। अब इस यूटिलिटी में ही जो प्रीफिल डाटा है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बाकी की जो डिटेल्स है वो हमें फाइल करनी होगी। फाइल जो है आपकी बार करेक्ट डिटेल्स के साथ करनी होगी, बस कुछ माइनर सा चेंज जो यहाँ पर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये यूटिलिटी इस टाइप से आपको दिखाई देगी। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है, यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल डाटा पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है, पैन नंबर डालना है, एसेसमेटर सेलेक्ट करना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। अब आपने डिफेक्ट देख लिया है तो ITR अब की बार सही सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ITR 2 के थ्रू प्रोसीड करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो है लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हुए आगे आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो इनकम है वो पहले वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, क्योंकि 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। बाकी के जो शेड्यूल्स है वो ऑटोमेटिकली आएंगे। बाकी इनकम के शेड्यूल्स आप खुद से ऐड कर लीजिएगा। सैलरी है, बाकी कैपिटल गेन की इनकम है, ये सब आपको ऐड करनी पड़ेगी अगर आपकी पहले यहाँ पर छूट गई थी। अदर सोर्स की इनकम आ रही है, कोई एग्जाम्प्ट इनकम है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डिडक्शंस में न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा डिडक्शन अलाउड नहीं होती है। इस बार जो है बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में, अगर ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आप ओल्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिटेल्स यहाँ पर आ रही होगी। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, कंफर्म पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर जाना है। अगर आप ओल्ड में फाइल करना चाहते हैं तो यस करके प्रोसीड कर दीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिए, ड्यू डेट के अंदर ही आपको फाइल करनी है अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार ड्यू डेट चली गई तो बाय डिफॉल्ट फिर न्यू में आपको फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, आपके सामने स्ट्राइप की डिटेल्स आएगी। बाकी सारी जो डिटेल्स है वो तो सेम एज इट इज रहने वाली है। जो एक्चुअल डाटाबेस, जैसे मैंने ITR 1 2 3 4 सबके लिए डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आपको देख के पढ़ना है कि सैलरी के शेड्यूल्स में क्या ध्यान रखना है, कैपिटल गेन्स में क्या ध्यान रखना है, अदर सोर्स में क्या रखना है, कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग ITR है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में इस वाली ITR में क्या डिटेल्स बनेगी वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएगा, तो इस वाले नीचे वाले ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। ठीक है, कि आप जो है फाइल कर रहे हैं 139.9। अब इसमें जो है आपसे ओरिजिनल डेट रिटर्न की मांगेगा। तो जो ओरिजिनल रिटर्न की डेट है, जहाँ से आपको मैंने फर्स्ट में बताया था व्यू फाइल रिटर्न्स के अंडर में, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर भर देनी है। और जो डेट है कि जिस दिन आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी। ठीक है, फिर उसके बाद ये नोटिस, तो जब मैंने अभी आपको नोटिस भी दिखाया था वहाँ पर नोटिस का एक नंबर आया हुआ था आइडेंटिफिकेशन, जब हमने ई प्रोसीडिंग्स टैब में क्लिक किया था। वो दोनों चीज़ें यहाँ पर डाल के फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करके प्रोसेस करना है। ये न्यू ओल्ड वाला सेम प्रोसेस रहने वाला है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी का ऑप्शन एक बार देख लीजिए। अगर आप ये जैसे डायरेक्टर हैं, आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, या इस टाइप से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो एक बार आपको चेक करने पड़ेंगे। सेव पर क्लिक करना है, आगे सेव कर देना है। अब ये डिटेल्स जो है पहले ये फाइल होंगी, फिर उसके बाद ये आगे हमें सेव करने के लिए कंफर्म करने देगा। ये सब एक्टिविटी करने के बाद आपके पास लास्ट में वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। डाउनलोड जेसन पर आपको क्लिक कर लेना है। आपके जो सिस्टम की डायरेक्टरी है उसमें फाइल चली जाएगी। जो ये फाइल है उसका पाथ आप कॉपी कर लीजिएगा। जैसे सी ड्राइव में ज़्यादातर ये फाइल जो है मूव होती है, तो वहाँ से आपको ये फाइल जो है पिक करनी है और इसको पोर्टल पर अपलोड करना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ।
तो यहाँ पर जो है अटैच पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने अभी डेस्कटॉप पर रख लिया इसको, फाइल को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद ये वैलिडेट होगी, वैलिडेट करने के बाद इस पर टिक करना है, फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आपकी जो डिफेक्टिव रिटर्न है वो फाइल हो जाएगी। अब ये जो फॉर्म है ये करेक्ट फॉर्म में जाए, फॉर्म में जो है फाइल हुआ है, तो आप व्यू फाइल रिटर्न्स में जाकर चेक करेंगे तो ये सही तरीके से फाइल हो रखी है। तो अब यहाँ पर जो है इसकी प्रोसेसिंग होगी। इसकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट तरीके से होती है जैसे नॉर्मल ITRs की है। उसके बाद अगर आपकी TDS की रिफंड की एप्लीकेबिलिटी बनती है तो आपको जो रिफंड है वो क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको माई प्रोफाइल में जाकर एक बार को बैंक वैलिडेट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर बैंक वैलिडेशन नहीं है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आपको डिफेक्टिव ITR के नोटिस का किस तरीके से सबमिशन करना है। इसके अलावा हर टाइप की वीडियोज ITR 1 2 3 4 5 सबके लिए डिटेल वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, इसलिए वीडियोज को खुद भी देखें और शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।